पंडित जी, एक्चुअली मैं यहाँ मेहुल कापड़िया के बारे में जानने के लिए आई हूँ। आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? जानता हूँ। राजगढ़ को बदनाम करने में उस कमबख्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके खिलाफ जो इल्जाम था वो तो साबित नहीं हुआ था। हो सकता है कि वो बेकार में बदनाम हुए हैं। आदमी या तो बदनामी के डर से भागता है, सजा के डर से। बदनाम तो वो हो ही चुका था, तो भागा क्यों? आपको पता है वो कहाँ रहते थे? मेहुल भाई, वो आरती हो रही थी, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। अरे कौन सी आरती? वही पुराने मंदिर वाली, वो थी वहां पे। हमें उसे रोकना होगा। तुमने उसे देखा था ना? कौन थी? ये सारे फल बापूजी के लिए, उन्हें कल ये दे देना। हाँ, इसे फ्रिज में रख दो। अभी भैया तो रोज नानू के साथ बैठ के उन्हें फल खिलाते हैं। तो अब मैं बापूजी के साथ बैठकर उन्हें फल खिलाऊंगी। लेकिन आपको सब तो ये सब मना है ना? जुगनू, बापूजी को एक दोस्त की जरूरत है, तो मैं बापूजी की दोस्त तो बन सकती हूँ ना। उसके लिए तो मुझे मना ही नहीं है ना। नहीं। अभी जाने से पहले उन सारी जगहों का एड्रेसेस मुझे लिख कर दे देना, जहाँ से तुम बापूजी के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवाते हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, है ना? माँ, मैं पहले भी इस घर से बाहर जा चुका हूँ। नानू की या किसी और की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ ना हूँ तो। पहले जब तुम घर से जाते थे तो हमें पता होता था कि तुम घर वापस लौटोगे, लेकिन अब तो तुम हमेशा के लिए जा रहे हो। मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है माँ। आपने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। अभी भी आप मुझे ताने दे रही हैं, बातें सुना रही हैं, लेकिन रुकने की वजह नहीं दे रही। अफसोस अभी, मेरे अलावा तुम हर किसी पर भरोसा करते हो। जब मुझे लगेगा कि आप मुझसे सच कह रही हैं, मैं सिर्फ आप पे भरोसा करूंगा। कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है जुगनू। मैं घर से दूर जा रहा हूँ, घर वालों से नहीं। पहले भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता आया हूँ, आगे भी निभाता रहूंगा। खुशियाँ भी बांटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। मीनाक्षी कौन सी नई चाल चल रही है? ये निशान कोई तो आके गया है। मीनाक्षी के सिवा कौन हो सकता है? ये घर तो खाली है, लेकिन ये निशान यहाँ कैसे? अरे नहीं नहीं नीति जी, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि आपको आलू की सब्जी तो पसंद है ना, और साथ में पनीर की सब्जी, कचौरी और खीर तो आपकी फेवरेट होगी ना।
वो क्या है कि आज ना हम ये सब अपने घर में बना रहे हैं, तो मैं कह रही थी कि आप ना अपना व्रत मत खोलिएगा, यहाँ सब साथ में मिलके रस्में करेंगे फिर व्रत खोलेंगे, ठीक है? और हाँ, वो कुणाल को साथ में लेके आइएगा। कुणाल कोई बैग है जो उसे कोई साथ ले आएगा? पुअर मामी, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। कहाँ? नो वे कुणाल, आई नो फैक्ट्री से राजकोट तक का रास्ता इतना भी लंबा नहीं है। हैशटैग शॉर्ट डिस्टेंस, तुम आराम से आ सकते हो। नो 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 नो, इस बार का केसी कोई नॉर्मल केसी नहीं है। उफ उफ, करवा चौथ कोई नॉर्मल करवा चौथ नहीं। इस बार ना जसमीत चाची और मामी के बीच धमाकेदार कंपटीशन होने वाला है। हैशटैग बहुत मजा आएगा। तो किससे बात कर रही थी? कुणाल का। अरे तू कुणाल से बात कर रही थी तो तेरा फोन कैसे बज गया भाभी? हाँ चाची, फैक्ट्री में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो फोन कट गया होगा। अच्छा, हाँ। तो चाची आप फुल कॉन्फिडेंट हो ना? अरे फुल कॉन्फिडेंट हूँ। तुझे पता है ये व्रत में कब से रख रही हूँ? जब मैं 16 साल की थी। ओहो, स्वीट 16। और नहीं तो क्या। और वैसे भी आज तेरी वो मामी सास है ना, वो तो मुझसे हारने वाली है। हाँ। अच्छा, मेरी मामी को ना कम मत समझिएगा। एक बार जो डिसाइड कर लेती है फिर तो वो करके रहती है। अरे वर्षा भाभी देखो ना, ये बड़बोली ना अपने ससुराल वालों की कुछ ज्यादा ही सगी बन रही है। तू मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बाय। जस्मीन, मेरी बात तो सुन। नहीं चाची, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग और कितने दिन मेरे इन-लॉज रहेंगे। जब कुणाल रात को नहीं आएगा तो मैं सबसे क्या कहूँगी? दीवारों पे निशान है लेकिन फोटोग्राफ्स नहीं है। घर है लेकिन लोग नहीं है। यहाँ सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि यहाँ आके मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अब सिवाय और सवालों की मेरे पास और कुछ भी नहीं है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिलैक्स मिष्टी, सवाल मुश्किल है तो जवाब भी इसीलिए नहीं मिलेगा। अंकल यहाँ रहते तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। कम ऑन। जो औरत मुझे ढूंढ रही थी वो यही है ना? मेहुल भाई, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी। जब तक मैं उसे देख पाता वो निकल गई थी। राजगढ़ छोटा सा गांव है। यहाँ नया चेहरा मीलों दूर से नजर आता है। अगर वो आई है तो यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? तुम थाने जाओ, मंदिर जाओ, कुछ भी करो लेकिन उस औरत को ढूंढो, समझे? जी भाई। में कोई है? अबीर का फोन। हाँ अबीर। हाँ अबीर, सुबह से एक मैसेज तक नहीं किया और अब हाँ अबीर। अबीर आई एम सॉरी। वो नहीं मिस्टी, इट्स ओके, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। बस ये बताओ कि तुम मुझे मिल कब रही? कहाँ हो अभी? मैं वहीं आ जाता हूँ। अबीर तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ। कौन? कहाँ? अबीर एक्चुअली हम पर्दे खरीद रहे हैं। तुम नए घर के लिए पर्दे खरीद रही हो? मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बताती हूँ अबीर। ओके, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। बाय, टेक केयर। मिष्टी मूव आउट करने के आइडिया से खुश नहीं थी, फिर भी वो नए घर के लिए शॉपिंग कर रही है, मेरे लिए सरप्राइज रेडी कर रही है, और मैं अभी तक साड़ी भी नहीं ले पाया।
कम ऑन अबीर, कम ऑन। अबीर से झूठ? पिछले हफ्ते मैंने उससे इसी बात पे लड़ाई की थी कि उसने मुझसे कुछ छुपाया था, और अब मैं खुद वही कर रही हूँ। इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता। मुझे अबीर को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊंगी उससे? पहले मुझे खुद तो सच पता चले। और घर में कोई है, लेकिन यहाँ कौन आ सकता है? हाँ मम्मा। तू अचानक से कहाँ चली गई कोहू? वो मम्मा बुटीक आई थी। कुणाल ने कहा था कि आज रात का आउटफिट वो मुझे गिफ्ट करेगा, तो उसने बुलाया तो मैं यहीं आ गई। तू तो कह रही थी कि कुणाल फैक्ट्री में है। वो कुणाल का जोक था मम्मा, #किडिंग। ये कुणाल का सरप्राइज है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूं? हाँ ठीक है। अच्छा सुन, कुणाल से ज्यादा पैसे मत खर्चवा देना। या ओके, बाय बाय। झूठ बोलने की वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होने की वजह से रात में नींद नहीं आती। एंड इफ यू डोंट स्लीप, आंखों के नीचे काले गड्ढे, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हारे चेहरे पे डार्क सर्कल्स अच्छे लगेंगे। हाय। हाय। तुम यहाँ मिष्टी के लिए शॉपिंग करने आए हो? सर, हमारे यहाँ करवा चौथ के लिए न्यू कलेक्शंस आए हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कुछ सिंपल सा दिखाइए। सिंपल नहीं, बोरिंग। कमाल की बात है ना, तुम्हारे अलावा मिष्टी की सारी चॉइस एकदम बोरिंग। स्ट्रेंज ना? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा है? अच्छा है। कुहू, हाँ? तुम्हें घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। नहीं। प्लीज कुहू। प्लीज बिग ब्रो। आपको तो पता है ना कि मेरी लाइफ में कब से नॉन स्टॉप ड्रामा चल रहा है। उसी से तो ब्रेक लेने के लिए मैं मम्मी पापा से मिलने के लिए आई थी, और यहाँ आके पता चला कि जसमीत चाची का एक केसी का नया ड्रामा शुरू हो रहा है। लाइफ इज अ फीमेल डॉगी। मतलब तुम्हारे लिए अभी यही प्रॉब्लम है कि कुणाल शाम को घर नहीं आएगा? मुझे तो पता है कि वो नहीं आएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि वो घर नहीं आएगा तो घर में कितना बड़ा ड्रामा हो जाएगा। तो तुम चाहती हो कि कुणाल फैमिली के लिए रात में घर आए, और कोई वजह नहीं है? और क्या वजह होगी? बस मम्मा परेशान होगी, और वो आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। पक्का? बिल्कुल। लो, पानी पी लो। मुझे प्यास नहीं लगी है। प्लीज मिष्टी को मत बताना। I mean, मैं और मिष्टी बहुत अलग है। वो बहुत स्ट्रांग है, मैं उसके जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ। आई नो। मैंने जिंदगी भर सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया, और वो मुझे लाइक भी नहीं करता। अगर मिष्टी मेरी जगह होती ना तो अब तक तो, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। I can't do it. I know I'm a loser. Come on, Kuhu, you are not a loser. तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किसी से प्यार करने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है, और तुम में वो हिम्मत है। मैं और मिष्टी तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। तुम बहुत स्ट्रांग हो। #strongest of them all. Yes, I know. I'm the strongest. Thanks, bro. मुझे जज नहीं करने के लिए। एक और सिली स्टूपिड बात बताओ। मुझे ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं पहले अच्छे से रेडी होंगी, उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। Great, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। Really? For now, इस बुटीक में अपने लिए सबसे ऑसम ड्रेस ढूंढो। वो मेरी तरफ से गिफ्ट। Thanks, bro. You're welcome. अब जाओ शॉपिंग करो, मैं भी मिष्टी के लिए कुछ ढूंढता हूँ। ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हिंट दूं? जब मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम शर्म से लाल हो जाओगी।
अब ये मेरा वेट कर रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पर निकलूं कैसे? कौन हो सकता है? क्यों आए हैं? ओह नो, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हे भगवान, मैं अंकल से क्या कहूँगी? फिर मैं अभी से क्या कहूँगी? कोई तो था, कौन हो सकता है? ये तो मीनाक्षी के बा का कंगन है। मीनाक्षी राजवंश। वेल, थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी हम साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। नो सीरियसली, यहाँ के स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ सच में, मेरा तो बड़े दिनों से ना कुछ फ्राइड खाने का मन कर रहा था। आज मैं जी भर के खाऊंगी। घर पे बहुत करवा चौथ के व्रत रखने का नाटक कर रही थी, यहाँ पे पता नहीं किसके साथ फ्राइड खाना खा रही है। डिस्गस्टिंग। कुहू, मुझे ये बात डिटेल में बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कैसे कैसे टॉर्चर किया। अब ये बात तो तुम शुरू भी मत करना, वरना 3 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे। अब आज ही की बात ले लो। आज मुझे जबरदस्ती उसके कारण करवा चौथ का व्रत करना पड़ रहा है, और वो रात को आएगा भी नहीं व्रत खुलवाने। मतलब मैं रात भर उसका वेट करती रहूंगी और वो पराठे खा के सो रहा होगा। कुहू, हम एक काम कर सकते हैं। आज रात को मैं तुम्हारे घर आता हूँ अपने कैमरे के साथ। मैं सारी सिचुएशन का रिकॉर्ड करूंगा। चांद ऊपर आएगा, तुम उसका वेट कर रही होगी और वो नहीं आएगा। फिर मैं इस पे एक फीचर स्टोरी बनाऊंगा। एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की अमेजिंग वाइफ को आज के टाइम में क्या क्या सहना पड़ रहा है, और वुमेन्स राइट्स के लिए इससे अच्छी स्टोरी हो ही नहीं सकती। वाओ, थैंक यू सो मच। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। उसने हमारी पूरी बात तो सुनी ना? उसने सुना, सब कुछ सुना। डोंट वरी ब्रो, कुणाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इमेज है। वो जरूर आएगा। होपफुली यस ब्रो। थैंक यू सो मच। मिष्टी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? कहाँ हो एंग्री चोटनी? मेरी बात सुन, आने जाने की जरूरत नहीं है, वो यही मंदिर में है। आ जाओ यहीं पे। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।